हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीट स्टडीज। तुम मामू लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, इनकम पैसा पैसा, राइट। तू पैसे पैसे करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। गाना याद आया सबको? आई होप आप सबको ये गाना याद आया। जी हाँ, इनकम का मतलब हम सबके दिमाग पे यही स्ट्राइक करता है, गाड़ी, बंगलो, एक आईफोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, पर गाइस मैं एक बात बता दूँ, इनकम हर चीज़ मतलब आपको सब कुछ दे नहीं सकता। उसके अलावा भी कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको खुश रख सकता है। तो आज हम उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। If you go for table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. इसका मतलब यही बोलना चाहता है कि कल हम लोग जो 1.1 पे जो टेबल पढ़े थे, वहाँ पे क्या बोला गया था कि इंसान क्या चाहता है। इंसान यही चाहता है कि उनको हर दिन रेगुलर काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, और वो जो क्रॉप्स उगा रहे हैं उनका राइट वैल्यू पे उनको प्राइस मिले। मतलब घूम फिर के हम यही बोल सकते हैं कि उनको यही चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहिए। ओके, besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and other respect for others. इंसान इसको छोड़ के, इनकम को छोड़ के, बहुत सारे इंसान ये भी है, उनको क्या चाहिए रहता है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए रहता है। मतलब सब उनको इक्वल तरीके से देखे, उनको आज़ादी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और रेस्पेक्ट चाहिए। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, उनको कोई ये भेदभाव का जो विरोध है ये सब उनको पसंद नहीं होता है। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सभी भी इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. ये सब छोड़ के आपको इनकम और कंजम्पशन से भी मतलब छोड़ करके मटेरियल गुड्स जो है वो हमेशा हमारे लिए क्या होता है ना, हर चीज़ फुलफ़िल नहीं कर सकते। इसको छोड़ के भी हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट और भी चीज़ होता है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब भी बहुत लोगों को चाहिए रहता है। ओके, नेक्स्ट इज़ मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। मनी और मटेरियल क्या है, ये एक फैक्टर है जो हमारे लाइफ के कुछ चीज़ को वो ख़रीद के दे सकते हैं। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशनड अबव। और अगर हमारे लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो वो पैसे और इनकम से हो सकता है, पर उससे भी ज़्यादा क्या चाहिए रहता है, सिक्योरिटी, लव, रेस्पेक्ट, ये सब चाहिए रहता है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन यू जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ़ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर ये सब आपको स्पष्ट क्लियर नहीं होता है तो अपने लाइफ में जो फ्रेंड्स का आपका जो रोल है वो देखिए ना। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आपको क्या है, उनका फ्रेंडशिप चाहिए, लव चाहिए। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट दे आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स। ऐसे हमारे लाइफ में बहुत कुछ चीज़ है जिसको हम लोग मेजर नहीं किया कर सकते, बट वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्यार, लव, ये सब। ठीक है, दिस आर ऑफन इग्नोर्ड। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. ये हम लोग गलत सोचते हैं कि जो मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि जो हम मेजर नहीं कर सकते कभी कभी वो भी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आपको कहीं दूर पे कहीं नौकरी मिलता है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स। आप एक्सेप्ट करने के पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग पे स्ट्राइक करता है। अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर इनकम, इनकम को छोड़ के आपको ये आपके दिमाग पे आता है कि फैमिली में क्या फैसिलिटीज़ है, उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा जॉब मतलब कुछ सीखने का। और अलग एक केस में होता है, ये जॉब में गिव यू लेस पे, मतलब कहीं एक जगह पे है कि शायद आपको 80,000 दे रहा है, ठीक है, पर वो क्या है ना, आपको जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका परमानेंट है, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आप अपने फैमिली के ऊपर टाइम दे सकते हैं। और एक दूसरा जॉब है जो आपको 1 लाख रुपीज़ दे रहा है, पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, आप जल्दी अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। तो ये क्या है ना, अगर आप इस टाइप के मतलब जो आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, अगर इस टाइप की आप नौकरी करेंगे तो इसमें क्या है ना, आपका जो मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम है ये दोनों कम हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के ऊपर टाइम नहीं देंगे तो आपकी खुद को भी बहुत प्रॉब्लम होगा।
तो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट गोल्स लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट में क्या चाहिए, एक मिक्स ऑफ गोल्स चाहिए, मतलब लक्ष्य का एक मिश्रण चाहिए। ओके, इट इज़ ट्रू दैट, ये भी सही है कि एक वुमेन जो है अगर वो काम करती है, उसको सैलरी मिलता है, तो उसका जो डिग्निटी है, उसका जो मर्यादा है, वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। However, it also the case that if there is respect for women, अगर वो उनकी उस वुमेन को अगर रेस्पेक्ट मिल रहा है तो अपने घर का जो काम है वो भी करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और बाहर का काम भी वो दोनों तरफ करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है। और एक वुमेन, एक औरत तभी अच्छे से काम कर पाएंगी जब उसको सेफ़ और सिक्योर जगह मिलेगा, एनवायरनमेंट उसका सेफ़ और सिक्योर अगर मिल जाएगा तो अपना कोई भी काम कर सकती है या फिर खुद से अपना बिजनेस भी रन कर सकती है। हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट देयर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो डेवलपमेंट का जो गोल्स है सिर्फ यही नहीं है कि हम लोगों को ज़्यादा इनकम करना है, बट उससे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हम हमारे लाइफ में जो हम कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, हमारे लाइफ में भी इम्पॉर्टेंस मिलना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल डेवलपमेंट। एज वी हैव सीन इंडिविजुअल्स, हम लोग ये देख चुके हैं कि इंडिविजुअल्स जो है ना, वो सबका अलग अलग गोल्स होता है, मेरा कुछ अलग गोल्स, आपका कुछ अलग गोल्स, ठीक है। सो नेशनल डेवलपमेंट के लिए सबका क्या होता है, अलग अलग विचार होता है। नोशंस का मतलब होता है विचार। मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड दैट डिफरेंट, अगर अपने स्कूल पे आप देख सकते हैं कि एक अगर टीचर क्वेश्चन पूछता है तो हर एक एक बच्चे का एक एक आंसर्स होता है, ए का कुछ अलग आंसर, बी का कुछ अलग आंसर। ऐसे भी होता है कि हम लोग जब उसका आंसर देंगे उसके पहले हमारे मतलब दिमाग पे 3-4 आंसर्स आ जाते हैं, पर हम लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते, श्योर नहीं होते कि कौन सा बोले कौन सा नहीं बोले, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पर्सन का अलग अलग विचार हो सकता है, ठीक है, अलग अलग विचार हो सकता है और विरोधी भी हो सकता है। मतलब कोई टॉपिक है, मैं एग्री करती हूँ तो कोई शायद डिसएग्री करता है, तो बोथ कैन हैपन। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्या ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट हो सकता है? क्या इन सब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, विरोधी कुछ हो सकता है? हमें कौन सा मतलब कौन सा सही फेयर है, कौन सा टॉपिक मतलब कौन सा विषय सही है, कौन से पाथ पर हम लोग चले, कौन सा हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, कौन सा आइडिया जो है हम सब ग्रुप में मतलब देश में लगभग सभी को मतलब फ़ायदा देगा, या फिर जो टॉपिक हम लोग सोच रहे हैं वो शायद दुनिया मतलब हमारे कंट्री में सबको ज़्यादा फ़ायदा देगा या फिर बहुत कम पर्सन को फ़ायदा देगा, ठीक है। जब भी आप नेशनल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले यही सब क्वेश्चन आपके दिमाग पे स्ट्राइक होता है। ओके, सो गाइस, हमारा दूसरा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। हम लोग कोई भी कंट्रीज़ और स्टेट्स को कैसे मतलब कंपेयर कर सकते, ठीक है। उसके पहले देखना चाहिए, सपोज़ कंट्री ए और कंट्री बी है, दोनों में कितना पर कैपिटा इनकम हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कितना पॉपुलेशन है, कितना उनका एजुकेशन क्वालिटी है, कितने साल उन लोग जीते हैं। तो सब चीज़ ध्यान पे रखते हुए हम लोग एक कंट्रीज़ और स्टेट्स के ऐसे में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले कंपेयर करने के पहले मैं आपसे मतलब एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। सपोज़ आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, 2 नहीं, आपके क्लास में बच्चे हैं, तो उसके अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे? कोई हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई हाइट में बहुत छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडियस इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कोई डिबेट अच्छा करता है, कोई स्पोर्ट्स टीम अच्छा करता है, कोई म्यूज़िक करता है, कोई डांस करता है, कोई पिकनिक करता है। तो इस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि कौन बच्चा किस कैटेगरी में कौन सा ज़्यादा अच्छा फिट होता है या उसमें कौन सा ज़्यादा टैलेंट पड़ा हुआ है। ओके, सो यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए हम लोग 2 फ्रेंड्स को लेते हैं, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी। फ्रेंड ए में क्या है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, पर क्या है ना, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, और बी जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है बट फ्रेंडली वो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा है तो उसमें वो कम है, उसमें वो कम है तो इसमें ये ज़्यादा है। ओके,
दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, डेवलपमेंट के लिए भी यही सही है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, जब आप भी कंट्रीज़ को कंपेयर करें, देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। आप जब भी कंट्री को कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका क्या होता है, वो होता है इनकम। उनके इनकम के हिसाब से हम लोग उनको कंसिडर करते, तभी वो कंपेयर किया जा सकता है। कंट्रीज़ विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। जो कंट्री में ज़्यादा इनकम होता है उसको डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड माना जाता है, और जिस पे कम होता है उसको लेस डेवलपमेंट माना जाता है। ठीक है, मोर इनकम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन का नीड्स बढ़ जाता है, क्योंकि उसको अगर 100 रुपये मिल रहा है तो वो बहुत कुछ खरीद सकता है। ठीक है, और जिस कंट्री पे उसको 20 रुपये मिल रहा है वो सिर्फ अपना खाना और कंजम्पशन के लिए बचा के ही रखता है। ठीक है, what is the income of a country? The income of a country is the income of all the residents of the country and the total income of the country। जब भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इनकम ऑफ अ कंट्री क्या है, तो इनकम ऑफ अ कंट्री वही होता है जो हम लोग कंट्री में जितने भी हम लोग रहते हैं, रेसिडेंट्स रहते हैं, इन सब का जो इनकम होता है वही कंट्री का इनकम कंसिडर किया जाता है। अगर एक कंट्री में हम लोग 10 जन हैं और 10 जन मिलके हम लोग 5-5 रुपये करके, मतलब 50 रुपये अगर हम लोग इनकम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कंट्री का इनकम कितना है, वो कंट्री का इनकम 50 रुपीज़ है। ओके, जब भी हम लोग कंट्री का इनकम कंपेयर करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम इम्पॉर्टेंट होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम? Average income which is the total income of the country is divided by its total population। मतलब जो कंट्री का जो एवरेज इनकम होता है, मतलब टोटल इनकम होता है, जब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करता है तो उससे हम लोगों का क्या है, पर कैपिटा इनकम मिलता है। सो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, ऐसा बोला गया था इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे। कौन दिया गया था? वर्ल्ड बैंक ने दिया था कि कंट्री जिनका इनकम $12,056 से ज़्यादा है, ठीक है, से ज़्यादा है 2017 में, उस सबको क्या बोलते हैं, रिच कंट्री। और जिनका साल का पर कैपिटा का इनकम $955 और उससे कम है, उनको हम लोग लो इनकम कंट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो इंडिया है, हम लोग जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, 2017 में हमारे इंडिया पर कैपिटा इनकम कितना था, $1820। हम लोग कौन से कैटेगरी में फॉल करते थे? हम लोग लो कैटेगरी में, लो मिडिल इनकम कैटेगरी में फॉल करते थे। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिच कंट्रीज़ कौन था? रिच कंट्रीज़ था मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ और कुछ छोटी मोटी कंट्रीज़ था। ठीक है, दे आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़, और हम लोग डेवलप में नहीं थे, अंडर डेवलप चल रहे हैं, डेवलपिंग में चल रहे हैं। ठीक है, सो ओके गाइस, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा, खाइएगा, पिएगा और बिंदास पढ़िए, बिंदास एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।